श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है 6 सितंबर 2024 को पड़ रही है साल की सबसे बड़ी तीज, जो कि हरतालिका तीज का दिन होता है। और ऐसा कहा जाता है कि जितनी भी स्त्रियां, माताएं, बहनें होती है ना, इससे बड़ा दिन नहीं होता जिस दिन उनकी समस्त जीवन की समस्याएं दूर होती है, उनकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होती है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि यह फुलेरे को छूने वाला उपाय आप सभी लोगों को हरतालिका तीज के दिन जरूर करना है। फिर जो महादेव देंगे वो तो आपको खुद को ही पता चलेगा, आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये जो हरतालिका की जो तीज होती है, ये वो तीज होती है कि जिस दिन जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश को पाने के लिए तीनों माताएं, मैया पार्वती जी, लक्ष्मी जी और ब्रह्माणी ने खूब तपस्या करी, और तपस्या करने के बाद इन्हें पति के रूप में पाया। तो इनकी तपस्या से खुश होकर के जब तीनों देवताओं ने कोई कामना बोली, तब इन्होंने कहा था कि जो भी स्त्री, नारी, बहन, बेटी इस तीज के व्रत को करेगी, इस दिन सच्चे मन से आपसे जो भी कामना करेगी, वो कामना आपको आज के दिन जरूर पूरी करनी होगी। और तभी से इस हरतालिका तीज का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। और इसी दिन मैया पार्वती जी ने भगवान शिव को अपने वर के रूप में पाया था, जो कि किसी बेलपत्र पेड़ के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसके ऊपर फुलेरा लगा करके भगवान शिव की प्रार्थना किया करती थी। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो आपको फुलेरा छूने वाला उपाय करना होता है, किन स्त्रियों को करना है। देखिए, काफी सारों के मन में ख्याल होता है कि जिन्होंने व्रत नहीं किया वो करें, या जिन्होंने व्रत किया हुआ है वो कैसे करें, क्या समस्या है, व्रत करें या नहीं करें। तो सबसे पहले तो गुरुदेव ने कहा कि देखिए, अगर कोशिश हो सके तो व्रत करना, लेकिन अगर आपकी तबीयत सही नहीं रहती है किसी कारणवश, या फिर जो भी आपकी समस्या है, अगर वाजिब समस्या है, तो आप व्रत नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है। महादेव को पता है, वो आपको इसका संपूर्ण फल जरूर देंगे। काफी सारी स्त्रियां तो निर्जला व्रत भी रखती है हरतालिका तीज के दिन का। तो चाहे आप व्रत करो या मत करो, कर सकते हो तो जरूर करना, नहीं कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, इस दिन जो फुलेरे छूने वाला उपाय होता है, जो भी व्रत कर रही हैं, जो भी पूजन पाठ कर रही हैं, उन्हें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना होता है। अपने ही घर में थोड़ी सी मिट्टी ला करके, जो भी आपके गमले में मिट्टी लगी हुई हो उसी का मिट्टी का ला करके, और उसके ऊपर फुलेरा जरूर लगाना होता है। हमने पहले वाले वीडियो में बता दिया आपको फुलेरा आपको किस तरीके से बनाना है, कितनी मालाएं बनानी है। घर में अगर 3 से 4 स्त्रियां हैं, क्या उन्हें अलग अलग शिवलिंग बनाना है? तो नहीं, केवल एक शिवलिंग, और उसी शिवलिंग का पूजन सभी स्त्रियों को कर लेना है। इस तरीके से देखिए, ठीक है। तो आपको इस तरीके से पूजन जरूर करना है। पूजन करने के पश्चात देखिए, फुलेरे को छूने वाला उपाय कि अगर आप किसी कारणवश व्रत नहीं कर पा रहे हो, है ना, या पूजन नहीं कर पा रहे हो, या कुछ भी ऐसी समस्या है, एक काम जरूर करना, और इस वाले काम को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब पूजन करने के पश्चात, सब कुछ करने के पश्चात फुलेरे को उतारा जाएगा, तब उस उतारते समय पर इस फुलेरे को छू करके, ध्यान रखना, इस फुलेरे को छू करके अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना महादेव से कह देनी है। गुरुदेव ने कहा कि जो भी स्त्री इस फुलेरे को उतारते समय इसका स्पर्श मात्र भी कर लेती है, ध्यान से सुनिएगा, वो स्त्री जीवन में कभी विधवा नहीं होती है। अगर उसके संतान नहीं हो रही होती है तो उसको संतान की प्राप्ति होती है, उसके बाल बच्चे फलते फूलते रहते हैं, पति की आयु लंबी होती है। और कोशिश हो सके तो किसी भी केले के पेड़ के नीचे इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा, हरतालिका तीज का पूरा जो फल होता है वो उस स्त्री को जीते जी मिल जाता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय ध्यान से सुनिएगा, ये सुहागिन और कुंवारी दोनों ही स्त्रियों के लिए है, वो चीज ध्यान से सुनना। देखिए, सबसे पहले हम लोग सुहागिन स्त्रियों के लिए करेंगे कि जो भी सुहागिन है उन्हें कैसे करना है, और उसके बाद में जो कुंवारी स्त्री है उन्हें कैसे करना है। किन के लिए? देखिए, अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके का कोई कष्ट रहता है, कोई पीड़ा रहती है, कोई बीमारी रहती है, कौन सी वाली बीमारी? जो स्त्रियों से संबंधित बीमारी होती है ना, एडी, कमर से लेकर एडी तक की जितनी भी बीमारियां होती है, उन सभी बीमारियों का सर्वनाश कर देता है ये एक छोटा सा उपाय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी सुहागिन स्त्री है, अगर वो सुहागिन स्त्री हरतालिका तीज के दिन 7 अलग अलग, ध्यान रखना, 7 अलग अलग फुलेरे का दर्शन मात्र भी कर लेती है, मंदिर जाकर के या किसी के घर में या कहीं पर भी
7 अलग अलग फुलेरे का दर्शन करके अपने शरीर की जितनी भी बीमारियां हैं उनको खत्म करने की कामना करके इसका दर्शन मात्र भी कर लेती है तो उसी क्षण उनकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। यह हरतालिका तीज का महत्व है जो कि पूज्य गुरुजी ने शिव महापुराण के अंदर जो लिखा हुआ था वो हमें बताया था। दूसरा, अगर कोई स्त्री कुंवारी है तो उन्हें किस तरीके से उपाय करना है। उन्हें लेना है 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में और इसके अंदर मिलाना है आपको 1 लोटा मतलब थोड़ा सा गंगा जल, ठीक है ना, जल के अंदर ही गंगा जल, और इसको लेकर के पहुंच जाना है शिवलिंग के पास में। यहां पहुंच करके उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना है ना, और अपना नाम और गोत्र बोल करके इस संपूर्ण जल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए किन महादेव के नाम से? शूलपाणेश्वर महादेव के नाम से, शूलपाणेश्वर महादेव के नाम से। एक जो उपाय हमने बताया था जो कि सावन की नवमी तिथि के दिन किया जाता है, दुर्वा वाला उपाय जो आपको भादों के महीने में खानी होती है, नहीं कर पाए हो तो इस वाले उपाय को जरूर करना। जल को समर्पित करके जितना भी जल जलाधारी से बहता हुआ नीचे की तरफ आएगा ना, आपको उस जल को रोकना है। उस जल को रोक करके अपने घर पर लेकर के आना और महादेव जी का शूलपाणेश्वर का स्मरण करते हुए जब भी आप रात्रि को सोएंगे तो रात्रि को सोने से पहले इस जल का आचमन करके शूलपाणेश्वर महादेव का नाम लेकर के सो जाना। आपकी जितनी भी शरीर की पीड़ाएं होंगी, कष्ट होंगी, वो खत्म जरूर होंगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय जो होगा वो आपके जीवन की सबसे जितने भी दुख, पूज्य गुरु जी ने कहा तकलीफ, कष्ट, बीमारियां खत्म नहीं हो रही है, एक के बाद एक परेशानी जीवन में चलती हुई आ रही है, परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा होता है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, परिवार की उन्नति नहीं हो रही है, परिवार की सत्ता में कमी आ रखी है, तो स्त्री को यह वाला उपाय करना है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में, ठीक है। इसी के साथ में गिन करके लेनी होगी मात्र 3 बेलपत्र। नहीं मिलती है, बाबा की शिवलिंग पर जाओगे, शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़े हैं उसमें से 3 बेलपत्र लेना, स्वच्छ जल से धो करके काम में ले सकते हो। और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको लाल चंदन। मैंने आपको पहले भी बता दिया, लाल चंदन नहीं है, मंदिर का चंदन लेते हो तो इसका 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया जरूर डाल करके आया कीजिए। और इन्हें लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे उत्तर दिशा की तरफ शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े हो जाना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जो पूजा पाठ अर्चना आप डेली हमेशा महादेव की करते हो वैसे करना। उसके पश्चात जब आप इस उपाय को करेंगे तो ये चीज ध्यान रखना किस तरीके से करना है। यहां पर आपको पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित नहीं करना। जो 3 बेलपत्र हैं उन 3 बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है उसके चिकने हिस्से की तरफ लाल चंदन से आपको लिखना होगा इस तरीके से ओम, ठीक है। तीनों बेलपत्रियों की बीच वाली पत्ती पर, इन पर आपको कुछ भी नहीं करना है। पहली बेलपत्र उठाना और पहली बेलपत्र आपको उठा करके अपने दुखों को, कष्टों को खत्म करने की कामना कह करके जलाधारी पर समर्पित करना। दूसरी बेलपत्र पर जिस पर आपने ओम लिखा है उसे माता रानी के हस्त कमल पर इस तरीके से मतलब रखना है कि दोनों पत्तियां, एक पत्ती इधर एक पत्ती इधर रहे, बीच वाली पत्ती ऊपर की तरफ में रहे, डंडी जलाधारी की तरफ में रहे। और जो तीसरी बेलपत्र है वो आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर उल्टी समर्पित करनी है कि जिधर आपने चंदन लगाया है, ओम लिखा है, वो शिवलिंग से टच हो जाए। इस तरीके से आपको तीनों बेलपत्रों को समर्पित करके जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है उसी 1 लोटा शुद्ध जल में से आपको जो जल समर्पित करना है दोनों हाथों में पकड़ना, अपना नाम और अपना गोत्र बोलना और आपके जीवन के समस्त दुखों को खत्म करने की कामना कह करके भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र समर्पित किया है इसके ऊपर आपको धार लगानी है और उसी धार को आपको आगे की तरफ बढ़ाते हुए जलाधारी तक आपको उस धार को लेकर के आना है इस तरीके से, ठीक है। यहां पर जल को समर्पित करने के पश्चात थोड़ा सा जल जो जलाधारी से बहकर के नीचे की तरफ गिरेगा उस जल को आपको एकत्रित करना है, रोकना है, बाबा से निवेदन करके, कामना करके। इस जल को जब आप लेकर के आओगे थोड़ा सा जल आपको अपने घर की दहलीज पर, चौखट पर छींट देना, बाकी अपने घर में छींट देना। थोड़ा सा जल बच जाता है तो अपने घर के सदस्यों को इसका आचमन करा देना, या फिर अगर आपके घर में कोई सब्जी रोटी बनती है उसके अंदर इस जल को डाल दीजिए। सभी लोग इसको खाएंगे, सभी के अंदर इसका कण कण जाएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा आपके घर में जितने भी दुख तकलीफ कष्ट हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।